नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टोटका उपार मंत्र ज्ञान में। क्या आप भी नियमित रूप से देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं? क्या आपकी मन में यह सवाल उठता है कि जो पूजा आप कर रहे हैं क्या वो सही विधि से हो रही है? अक्सर हम भक्ति भाव में जल तो चढ़ा देते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। आज इस वीडियो में हम आपको वो संपूर्ण और शास्त्र सम्मत विधि बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपकी पूजा कभी अधूरी नहीं रहेगी। हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, किस दिशा में मुख करके जल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाते समय कौन सा एक महाशक्तिशाली मंत्र बोलना चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये ज्ञान आपकी पूजा को सफल बनाएगा और महादेव की असीम कृपा आप पर बरसाएगा। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब करके हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही प्रतिदिन ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होंगे तो आपके पास पहले पहुंचेंगे। मित्रों, हम चाहते हैं हमारे ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% लाभ मिल सके, जिससे दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बंधुओं, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हम शिवलिंग पर जल आखिर चढ़ाते क्यों हैं। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य छिपा है। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। तब सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। उस विष की भयंकर गर्मी से महादेव का शरीर तपने लगा। उस ताप को, उस गर्मी को शांत करने के लिए ही सभी देवी देवताओं ने उन पर शीतल जल की धारा अर्पित की थी। जल शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से महादेव के ताप को शांत करते हैं और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो शिवलिंग एक ऊर्जा का स्तंभ है, एक कॉस्मिक पिलर। जब इस पर जल की धारा गिरती है तो वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनता है, जो हमारे मन, शरीर और आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। इसलिए जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि महादेव के प्रति हमारा समर्पण और सृष्टि के प्रति उनका आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है। अब आते हैं मुख्य विधि पर। जल चढ़ाने से पहले की तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पहला नियम, स्वयं की शुद्धि। जल चढ़ाने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुषों के लिए सफेद या केसरिया वस्त्र उत्तम माने गए हैं। मन में किसी के प्रति द्वेष या बुरे विचार न रखें। पूरी तरह से सात्विक मन से ही पूजा करें। दूसरा नियम, जल का पात्र। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम पात्र तांबे का माना गया है। तांबे में एक दिव्य गुण होता है जो जल को और भी पवित्र कर देता है। कभी भी स्टील के लोटे से जल अर्पित न करें। स्टील को शनि और राहु से जोड़ा जाता है, जो पूजा के लिए शुभ नहीं है। आप पीतल या चांदी के पात्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तांबा सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा नियम, जल की पवित्रता। लोटे में हमेशा स्वच्छ और ताजा जल भरें। हो सके तो उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य मिला लें। इससे साधारण जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। चौथा नियम, मुख की दिशा। यह सबसे महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं कि जल चढ़ाते समय आपका मुख कभी भी पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य द्वार माना जाता है। हमें उनके द्वार के सामने खड़े होकर पूजा में बाधा नहीं डालनी चाहिए। सबसे उत्तम दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। यदि उत्तर में संभव न हो तो आप पश्चिम दिशा में भी मुख कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं जल अर्पण करने की वो दिव्य विधि। स्टेप 1, अपने तांबे के लोटे को दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक पकड़ें। स्टेप 2, मंदिर में या घर पर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें या खड़े हों। स्टेप 3, सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर माता पार्वती के चरण स्वरूप जलाधारी के दाहिने हिस्से पर जल अर्पित करें, जिसे गणेश जी का स्थान माना जाता है। फिर धराधारी के बाएं हिस्से पर जल अर्पित करें, जिसे कार्तिकेय जी का स्थान माना जाता है। फिर जलाधारी के मध्य में जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां जल अर्पित करें।
अब सबसे महत्वपूर्ण, शिवलिंग के ऊपर जल की एक पतली अविरल धारा गिराना शुरू करें। जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। जल बहुत तेजी से या एकदम से नहीं डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे आप किसी का अभिषेक कर रहे हों। और जब आप ये जल अर्पित कर रहे हों, तब आपको मौन नहीं रहना है। आपको महादेव के सबसे प्रिय और सरल मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का अर्थ है श्री यानी मां लक्ष्मी का स्वरूप, शिवाय यानी कल्याणकारी शिव, और नमस्तुभ्यम यानी आपको मेरा नमन है। यह मंत्र शिव महापुराण में वर्णित है और स्वयं महादेव को अत्यंत प्रिय है। जब आप जल की धारा के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। आप लगातार बोलते रहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। यह पंचाक्षर मंत्र भी अत्यंत शक्तिशाली है। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल चढ़ाने से धन, धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब लोटे का पूरा जल चढ़ जाए तो बचे हुए जल की कुछ बूंदें अपने नेत्रों पर लगाएं। प्रिय दर्शकों, अब उन गलतियों के बारे में जान लीजिए जो अक्सर लोग करते हैं और जिनकी वजह से उनकी पूजा का फल नहीं मिलता। पहली गलती, परिक्रमा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। शिवलिंग की जलाधारी, जिसे सोमसूत्र भी कहते हैं, उसे लांघा नहीं जाता। हमेशा आधी परिक्रमा करें, जिसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। जलाधारी तक जाकर वापस लौट आएं। दूसरी गलती, शंख से जल। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसलिए शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। तीसरी गलती, तुलसी दल। भगवान विष्णु को प्रिय हैं और उन्हें पत्नी स्वरूप प्राप्त हुई थी, इसलिए शिवजी को तुलसी दल अर्पित करना वर्जित है। शिवजी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। चौथी गलती, केतकी का फूल। भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था, इसलिए भूलकर भी शिवलिंग पर केतकी का फूल न चढ़ाएं। पांचवी गलती, हल्दी और सिंदूर। हल्दी और सिंदूर सौभाग्य की सामग्री है और इसे देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, इसलिए उन पर हल्दी, कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। आप चंदन का लेप लगा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा कभी निष्फल नहीं होगी। बंधुओं, जब आप इस सही विधि से सही मंत्र के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो इसके चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलते हैं। मानसिक शांति, मन का तनाव, चिंता और भय दूर होता है। महादेव की कृपा से मन शांत और स्थिर रहता है। ग्रह दोष शांति, विशेषकर जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। स्वास्थ्य लाभ, महादेव को महामृत्युंजय भी कहा जाता है। नियमित जलाभिषेक से गंभीर रोगों से रक्षा होती है और स्वास्थ्य उत्तम रहता है। मनोकामना पूर्ति, जो भी सच्ची कामना मन में रखकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं, महादेव उसे अवश्य पूरा करते हैं। घर में सुख समृद्धि, घर का वास्तु दोष दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। यह केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक दिव्य माध्यम है। तो प्रिय दर्शकों, यह थी शिवलिंग पर जल अर्पित करने की संपूर्ण और शास्त्र सम्मत विधि। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको वो ज्ञान मिला होगा जिसकी आपको तलाश थी। अब जब भी आप शिवालय जाएं तो इसी विधि का पालन करें, पूरे श्रद्धा भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और फिर देखें कि कैसे भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी सही विधि से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल टोटका उपाय मंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में भक्तिभाव से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। महादेव आप सभी का कल्याण करें। ओ नमः शिवाय।